दोगुनी होकर मिलेगी, मगर उनके हाथ खाली रह गए। ये ठगराज एक बार फिर ललितपुर में पकड़ा गया है और एक बार फिर वही सिलसिला शुरू हो गया है। कहानी सामने आ रही है, इस ठगराज ने कैसे लोगों को लूटा। ठगराज रवि तिवारी की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। मूल रूप से वो उत्तर प्रदेश के ललितपुर का रहने वाला है और उसका संपर्क समीर अग्रवाल नामक व्यक्ति से होता है। ये दोनों मिलकर एक LUCC नाम की कंपनी बनाते हैं। लोगों को लालच देते हैं कि जो भी धन जमा किया जाएगा वह कुछ समय बाद दोगुना हो जाएगा और इसके लिए वे एक अलग तरह की रणनीति बनाते हैं। जिन गांवों में या जिन इलाकों में मुआवजा मिलना होता है या सरकारी योजनाओं में जिन इलाकों की जमीन आती है, उन्हें बड़ा और लंबा चौड़ा मुआवजा मिलता है। लिहाजा ये लोग LUCC के जगह जगह दफ्तर खोल लेते हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन दफ्तरों को ये साबित करते हैं उनके संचालन की जिम्मेदारी संबंधित इलाकों के लोगों को दे देते हैं। कारण ये कि उन लोगों को या उस इलाके के गांव के लोगों को दफ्तर के प्रमुख पर भरोसा होता है कि ये व्यक्ति हमारे गांव का है, इसलिए झूठ नहीं बोलेगा, और लोग अपनी गाढ़ी कमाई को इन लोगों के हाथ सौंप देते हैं। ये लोग कुछ साल उन इलाकों में रहते हैं और जैसे ही मैच्योरिटी का समय आता है ये पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। इन्होंने एक बार नहीं कई बार देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह का काम किया। देश के 8 राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों को इन लोगों ने चुना, वहाँ के कई शहरों को चुना और बड़े बड़े दफ्तर खोले। साथ में ये बड़े आयोजन करते थे जिनमें सेलिब्रिटीज बुलाए जाते थे, नेता बुलाए जाते थे, ताकि लोगों को ये लगे कि ये एक भरोसे की कंपनी है और लोग उस चमक दमक के चक्कर में इन्वेस्ट कर देते थे और जो इनके दलाल होते थे वे बड़ी भूमिका निभाते थे। रवि तिवारी को इसमें कई लोगों का साथ मिला। धीरे धीरे उसका यह नेटवर्क फैलता गया। उसने मध्य प्रदेश को चुना और मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, छतरपुर, दमोह, सागर, विदिशा, अशोकनगर जैसे इलाकों में लोगों को निशाना बनाया और करोड़ों रुपए लेकर चंपत हो गया। इस बात का खुलासा ललितपुर के पुलिस अधीक्षक मुश्ताक अली ने किया। साहसिक काम किया क्योंकि ये लोग पिछले 2 दशक से इसी तरह से लोगों को ठग रहे थे। इन लोगों को ललितपुर से लेकर झांसी, भोपाल, इंदौर के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर राजनेताओं का संरक्षण मिल रहा था, लेकिन ललितपुर SP ने साहस का काम दिखाया और इस चिट फंड घोटाले का खुलासा किया। परिणाम स्वरूप उसने रवि तिवारी, आलोक जैन सहित तमाम लोगों को गिरफ्तार किया और राज खुला तो वो चौंकाने वाला था। रवि तिवारी काले रंग की गाड़ियों में चलता था। उसके पास देश और दुनिया की महंगी महंगी गाड़ियां हुआ करती थी। ललितपुर की पुलिस भोपाल आई और भोपाल से उसकी लगभग 2 से 3 करोड़ की कई गाड़ियां जब्त की और यह भी खुलासा हुआ कि उनके बैंकों में जो पैसा था करीब करीब 500-700 करोड़ रुपए वो भी पुलिस ने जब्त कर लिया। ललितपुर के पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो पीड़ित लोग हैं उनकी धनराशि को लौटाया जाए। गिरफ्तार था, पिछले दिनों से जमानत मिल गई और वो फिर एक बार सक्रिय होने लगा। इसी दौरान मंगलवार के दिन उसके खिलाफ फिर शिकायत आई और ललितपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कहा यह जा रहा है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी LUCC ने देश के 8 राज्यों के 20 जिलों में ठगी की और लगभग 30,000 करोड़ रुपए वो लेकर चंपत हो गया। पुलिस अधीक्षक ने रवि तिवारी की दोबारा गिरफ्तारी की पुष्टि की और उसके साथ 3 और लोग भी गिरफ्तार हुए। LUCC नामक चिट फंड कंपनी बना करके भोले भाले लोगों का पैसा डबल करने के नाम पे एक फ्रॉड हुआ था। उसी फ्रॉड के संदर्भ में कोतवाली तालभेट में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 4 अभियुक्त को जो है अरेस्ट किया गया है, जिनके नाम भरत वर्मा, मुकेश कुमार जैन, रविशंकर तिवारी और विनोद कुमार तिवारी जो हैं ये हैं। आज इनको गिरफ्तार करके इनको जेल जो है भेजा जा रहा है। इनसे जो पूछताछ हुई है और जो इनसे जानकारी जो प्राप्त हुई है उसमें पता चला है कि इनका एक संगठित गिरोह है, जिसमें जो है अलग अलग राज्यों और जिलों के भी लोग जो हैं इसमें शामिल थे और इन सबके द्वारा जो है कूटरचित दस्तावेज तैयार करके लोगों का पैसा जो है डबल करने के नाम पे टारगेटेड तरीके से प्रयास किया गया था। उसी में आज इन सबकी गिरफ्तारी जो है वो हुई है
और इनके पास से फॉर्च्यूनर जो गाड़ी है वो भी बरामद हुई है। रवि तिवारी का काम करने का तरीका अलग था और उसने लोगों के साथ ठगी की। यह बात जब सामने आई तो कई लोग खुलकर सामने भी आए। उत्तर प्रदेश से नाता रखने वाले कई बीजेपी के नेताओं ने सरकार से इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की पुलिस को भी यह पता है कि रवि तिवारी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित इंदौर और तमाम जिलों में बड़ा निवेश करके रखा है। वो टाउनशिप यहाँ डेवलप कर रहा है। भोपाल में एक बड़ा होटल उसका है, रेस्टोरेंट उसका है। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश और खासकर भोपाल की पुलिस मौन है। सवाल उठ रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश की पुलिस के अधिकारियों को या राजनीति से जुड़े लोगों को भी रवि तिवारी और उसकी गैंग ने खुश कर रखा है, या फिर उन लोगों का संरक्षण रवि तिवारी को हासिल है जिनका प्रशासनिक अमले और राजनीति में दखल है? क्योंकि अगर इतना बड़ा मामला है और उसका मध्य प्रदेश में नेटवर्क है, वो मध्य प्रदेश में काम करता रहा है, तो आखिर पुलिस और सरकार उसे बख्श क्यों रही है? सवाल यही उठ रहा है। चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, सारे मौन हैं। आखिर रवि तिवारी लोगों को खुश कैसे करता है, ये बड़ा सवाल है। वाकई में ठगराज रवि तिवारी ने एक जाल बनाया और देश के अलग अलग हिस्सों में उसने LUCC नाम की चिट फंड कंपनी से करोड़ों रुपए हड़पे और ऐशपूर्ण जिंदगी जी। लेकिन पकड़ा गया। कहते हैं ना कि कोई भी अपराधी हो, अगर वो गलत काम करता है तो उसका पकड़ा जाना तय है। अब देखते हैं उसे क्या सजा होती है और जिन लोगों का पैसा डूबा है उन्हें मिल पाता है या नहीं। वहीं मध्य प्रदेश की पुलिस अब भी मौन साधे है। उत्तर प्रदेश की पुलिस इस बात का खुलासा कर चुकी है कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में सागर, दमोह, टीकमगढ़, इंदौर, भोपाल, विदिशा सहित तमाम स्थानों पर संपत्तियां इस ठगराज की हैं। लेकिन राज्य का खाकी या यूं कहें सरकार पूरी तरह मौन है। क्या वाकई में मुख्यमंत्री मोहन यादव, जिनके पास गृह विभाग भी है, वे कोई कार्रवाई करेंगे या वो मौज करता रहेगा, उसका परिवार मौज करता रहेगा? इंतजार होगा क्या कार्रवाई होती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही।